क्या आप भी रिंग नेक से ब्रीड लेना चाहते हैं मगर आप नहीं ले पा रहे, या आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप बर्ड्स का बिजनेस लगाएं और आपको ग्रीन रिंग नेक या कोई भी रिंग नेक जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज की वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप इससे सीख सके और अपने लिए फायदा हासिल करें। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिंग नेक को हम लोग कैसे रखते हैं, कैसे हम लोग इससे ब्रीड हासिल कर सकते हैं, और ब्रीड हासिल करते हुए या फिर इन्हें अपने पास रखते हुए कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना होगा, इनको फीड कैसी देनी होगी, और तमाम की तमाम चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको इन तमाम चीजों का पता लग जाएगा और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग नेक की। रिंग नेक एक ऐसा बर्ड है जो कि मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश या इसी साइड के एरिया में पाया जाता है। मोस्टली गर्म इलाकों में पाया जाता है। ये इसकी काफी सारी म्यूटेशंस हैं। नॉर्मली जो वाइल्ड रिंग नेक था वो ग्रीन कलर का था। इसके बाद इसे पकड़ के इसे केज के अंदर डाला गया और केज के अंदर डालने के बाद इसमें काफी सारी म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो गई। इस वक्त इसकी 32 म्यूटेशंस हैं, जिसके बारे में कंप्लीटली वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं। इन 32 म्यूटेशंस के अंदर हम लोग कैसे इनके जेनेटिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे इनके कलर्स को दूसरे कलर्स में चेंज कर सकते हैं, ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि हम लोग रिंग नेक को कैसे रखते हैं। रिंग नेक एक नॉर्मल बर्ड है जो कि मोस्टली लोग इसे अपने घरों में टेम करके रखते हैं या फिर इससे ब्रीड हासिल करते हैं। ऐसा बर्ड है कि अगर इसकी एक ब्रीड आ जाए तो इसकी जो बच्चों की कीमत होती है वो इनके पेरेंट्स की कीमत से ज्यादा होती है। वक्त के साथ साथ इनकी कीमतें हमेशा ज्यादा हुई हैं, कभी भी इसकी कीमत कम नहीं हुई। अगर आप बाकी बर्ड्स को देखें, ख्वाह वो बजीज हो, ख्वाह वो कोई लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, या कोई भी बर्ड हो जो मोस्टली जिनकी कीमतें ऊपर से नीचे की तरफ आती जाती हैं। आप अगर लव बर्ड्स की म्यूटेशन की बात करें जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसी म्यूटेशन दिखाई देंगी जो कि एक साल बहुत ज्यादा प्राइस में होंगी और नेक्स्ट साल उसकी कीमतें काफी गिर चुकी होंगी। इसमें जो सबसे बड़ी मिसाल है वो आप ऑफलाइन की ले लें। जिन दोस्तों ने 2020 या उससे पहले ऑफलाइन लिया था उन्होंने काफी एक्सपेंसिव कीमत में लिया था, मगर आजकल इसकी कीमत इतनी कम हो गई है कि आपको 6-7 हज़ार में भी ऑफलाइन का कोई एक ना एक पीस मिल ही जाता है। रिंग नेक के अगर आप बच्चे ले लेते हैं तो आप इसे टेम कर सकते हैं और इनकी कीमतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आपने एक रिंग नेक का बच्चा लिया जो कि आपको 3500 से 4000 का मिल जाएगा, या शायद हो सकता है कि आप मेरी वीडियो लेट देख रहे हो तो हो सकता है कि इसकी कीमत इस वक्त ज्यादा हो। मगर अगर आप इसको टेम करते हैं और आपके पास ये कुछ अरसा रहता है और कुछ बातें सीख लेता है तो इसकी कीमत जो है 10,000 से 20,000 के बीच में भी हो जाती है। बर्ड्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह अगर आपके पास अपने बर्ड्स हैं और वो ब्रीड करते हैं तो उनके बच्चों को भी आप उठा सकते हैं और उससे डबल फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनको रखेंगे कैसे और इनसे ब्रीड कैसे हासिल करेंगे। जो सबसे पहली चीज होगी, हमें एक पेयर चाहिए होगा जो कि मेल और फीमेल हो। मेल की पहचान ये होती है कि इसके गले के अंदर एक रिंग होती है, जबकि फीमेल की कोई भी रिंग नहीं होती। जब ये छोटे होते हैं तो इनके आपको पहचान थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इनकी रिंग नहीं होती, मगर जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनकी रिंग आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेल और फीमेल में क्या फर्क है। इसी तरह अगर आप बातों के लिए इनको रखना चाहते हैं तो आप फीमेल के बजाय मेल को रखें। मेल बातें बहुत ही ज्यादा सीखता है और मेल की जो उम्र होती है पहले 1 साल के अंदर अंदर वो बहुत कुछ सीख जाता है, और जब ये 1 साल से 1.5 साल का हो जाता है तो उसके बाद अगर आप इसको बातें सिखाना चाहें तो आप इनको बहुत ही मुश्किल से बातें सिखा पाएंगे क्योंकि ये 1 या 2 लफ्ज सीख पाएंगे, इससे ज्यादा ये नहीं सीख पाते। मगर जब ये छोटे होते हैं तो इनको बातें सिखाना बहुत ही आसान होता है। किस तरीके से इनको बातें सिखाई जाती है इसकी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मैं दूसरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। जो नेक्स्ट चीज है वो यह है कि इनकी ब्रीडिंग एज क्या होनी चाहिए। इनकी जो ब्रीडिंग एज है वो कम से कम 2.5 साल के होने चाहिए। मेल भी 2.5 साल का और फीमेल भी कम से कम 2.5 साल की होनी चाहिए। अगर हम लोग इनके ब्रीडिंग केज की बात करें, जो ब्रीडिंग केज जिनका होता है वो कम से कम 3 फुट बाय 2.5 फुट बाय 2.5 फुट हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर इससे भी बड़ा होगा तो और भी ज्यादा बेहतर होगा ताकि ये अच्छे तरीके से उसके अंदर फ्लाई कर सके। और इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने जो इनका ब्रीडिंग बॉक्स होगा वो आपने बॉक्स केज से बाहर लगाना है। उसका रीजन ये है कि अगर आप इनको केज के अंदर लगा के देते हैं तो उससे इनके जो केज का साइज होगा उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो बेहतर तरीकेकार ये है कि आप बाहर लगाएं। उसका बेनिफिट भी यही है कि अगर आप बाहर लगाते हैं तो आपको बच्चों को चेक करना ज्यादा आसान होगा। आपको हर मर्तबा केज के अंदर से बॉक्स को निकालना नहीं पड़ेगा या फिर साइड पे नहीं करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका यह है कि आप बॉक्स को केज के बाहर लगाएं। वहां से आप एग्स को चेक कर सकते हैं, उनकी कैंडलिंग कर सकते हैं और तमाम की तमाम चीजें, और बच्चों को भी बड़ी आसानी के साथ आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप उनको फीड वगैरह देना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा यह कि जो इनके बॉक्स का साइज होता है तो कम से कम 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1.5 फुट का हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि 1 फुट लंबाई, 1 फुट चौड़ाई और उसकी 1.5 फुट हाइट होनी चाहिए। इसके अगर बॉक्स के सुराख की बात करते हैं तो वो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए ताकि उसके अंदर मेल और फीमेल आसानी के साथ अंदर उतर सकें। इसके अलावा ये होता है कि उसके अंदर जो हम नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो वुड शेव होता है। ये खुद नेस्टिंग नहीं करते, जैसे लव बर्ड नेस्टिंग करते हैं ये बिल्कुल उस तरह की नेस्टिंग नहीं करते। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि वुड शेव जो है उसके अंदर कोपेक्स पाउडर मिक्स करके अपने बर्ड्स के बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो अंडे अगर उसमें आते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं शिफ्ट होंगे, और दूसरा उसका रीजन ये होगा
कि जब आप कुपेक्स पाउडर डालते हैं तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके अंदर ही मर जाएंगे, जो कि बाद में बर्ड्स के बच्चों को ज़्यादा तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कुपेक्स पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है, मगर कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ मोर्टीन का कुपेक्स पाउडर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाकी के पाउडर भी आते हैं जो कि कुछ दोस्त इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टाइगर का हो गया या इसके अलावा और भी हो गए, मगर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मोर्टीन का जो कुपेक्स पाउडर है ये सबसे बेहतरीन है। मैं खुद भी अपने बर्ड्स के लिए मोर्टीन का कुपेक्स पाउडर ही इस्तेमाल करता हूँ। पेयर का इंतखाब हम लोग कैसे करेंगे? पेयर का इंतखाब करने के लिए हमें चाहिए होगा कि हम उन बर्ड्स का इंतखाब करें जो कि केज के अंदर ही पैदा हुए हों और केज के अंदर रहते हैं, जिसे हम लोग केज बर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वाइल्ड बर्ड होते हैं। वाइल्ड बर्ड से मुराद ये होता है कि इनको किसी भी शिकारी ने पकड़ लिया होता है और इन्हें सेल कर दिया होता है। ये भी आपको मेल और फीमेल मिल सकते हैं, मगर जब आप इनको अपने केज के अंदर छोड़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जब कभी भी आप केज के करीब जाएंगे तो ये इतने ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाएंगे कि बाज़ोकात ये अपने आप को केज की दीवारों के साथ मार मार के अपनी जान भी ले लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने किसी के घर से लेना है या फिर आप लोगों ने बच्चे ले लेने हैं जिसको आप अपने घर के अंदर अडल्ट करें, तो उसके बाद उससे ब्रीड लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अडल्ट बर्ड्स को भी कैसे केज का बर्ड बनाएं या अडल्ट बर्ड से आप ब्रीड कैसे लें, तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक तफसीलन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने पेयर तो ले लिया, इन्हें आप एक ही केज के अंदर छोड़ें। एक केज के अंदर छोड़ने के बाद आप इनको फीड प्रोवाइड करें और इंतजार करें कि जब तक इनका मुकम्मल तौर पे पेयर नहीं लगता तब तक आप लोगों ने इनको बॉक्स प्रोवाइड नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इनको बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं और इनका पेयर नहीं लगा तो बाज़ोकात फीमेल्स हीट पे भी आके बॉक्स के अंदर जाके ब्रीड कर जाती हैं, अंडे दे देती हैं, मगर उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। वो अंडे अनफर्टाइल होते हैं क्योंकि मेल ने उसे क्रॉस नहीं किया होता। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो यह है कि इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू कब होता है। नॉर्मली इनका ब्रीडिंग सीजन अक्टूबर के एंड में या नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और ये मई तक चलता रहता है। अक्सर औक़ात ये 3 से 4 अंडे देते हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इनके कुछ पेयर ऐसे निकल आते हैं जो कि 5 से 6 अंडे भी देते हैं। दूसरा ये है कि साल में ये 2 मरतबा ब्रीड करते हैं अगर आप इनसे नेचुरल तरीके से ब्रीड लें। मगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही ये बच्चे दे देते हैं, इनके बच्चों को उठा के इनको हैंड फीड पे रख लेते हैं और दोबारा से इनको ब्रीड पे छोड़ देते हैं ताकि ये दोबारा से ब्रीड करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये साल में आसानी के साथ 3 मरतबा ब्रीड कर जाएंगे। दूसरा ये कि जब इनके बच्चे छोटे होते हैं जो कि आप लोगों ने उठा लिए, तो इनको आपने हैंड फीडिंग पे रखना होता है। हैंड फीडिंग का तरीकेकार ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल भी है और अगर आप चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द बना के दे दूंगा। हैंड फीडिंग से ये होता है कि हैंड फीड आप अपने बर्ड्स को ज़रूर करवाया करें, ख्वाह वो बच्चे हों ख्वाह वो बड़े हों, आपको हैंड फीडिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं तो वो भी हो सकता है कि कभी बीमार हो जाएगा। अगर आपको हैंड फीडिंग नहीं आती तो आपके बर्ड्स की जान जा सकती है। इसलिए आप लोगों ने हैंड फीडिंग ज़रूर सीखनी है। आप अपने छोटे बर्ड्स को भी हैंड फीडिंग करवाएं। 1 दिन के बच्चे को, इवन दो के बजिस के 1 दिन के बच्चे को भी आपको हैंड फीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते। रिंगनेक में ये होता है कि रिंगनेक के बच्चे जो है ये बड़े होते हैं, इनको बड़ी आसानी के साथ बंदा फीड करवा सकता है और ये आसानी के साथ खा भी लेते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि हम लोग इनको फीड क्या देते हैं। इनके लिए एक स्पेशल किस्म की फीड आती है जो कि मिक्स दाना होता है, जिसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। मगर यह है कि आप इनके लिए जो बड़े सीड्स होते हैं जिनमें सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गई और इसके अलावा कंगनी वगैरह हो गई या बाकी की चीज़ें हो गई, वो एक मखसूस मिकदार में दी जाती है। अगर इसके अलावा हम लोग फलों की बात करते हैं तो फल भी ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। फलों में इनको अमरूद और सेब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा बाकी सब्जियाँ जो हैं जो कि आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वो भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। गाजर बहुत ही शौक से खाते हैं। गाजर को आप छोटा छोटा पीस भी सकते हैं या फिर आप गाजर को ऐसे ही केज के अंदर फेंक देंगे, उसे तोड़ तोड़ के खुद ही खाते रहेंगे। बर्ड्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये फीड को ज़्यादा ज़ाया करते हैं, जिनकी वजह से अगर आप इनको छोटा छोटा पीस के देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप इनको पूरा का पूरा अमरूद या पूरा का पूरा सेब दे दें, तो उसका खर्चा आपके पास ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि जो बॉक्स हम लोग इनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो कीकर की लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि जो कीकर की लकड़ी का बॉक्स होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और ये उसे नहीं खा सकते। अगर आप कोई नॉर्मल बॉक्स लगाएंगे जो सफ़ेदे की लकड़ी का होगा या कोई और ऐसा होगा जो कि प्लाईवुड से बना होगा, तो ये उन्हें तोड़ देंगे। और इसी तरह जो इनकी स्टिक होती है वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हार्ड किस्म की स्टिक लगाएं, ताकि ये उसके ऊपर जब बैठे रहें, ये उसे काटने और तोड़ने की कोशिश करें तो ये उसे ना काट सके और ना ही तोड़ सके। इसके अलावा ये होता है कि ये नहाने का काफ़ी ज़्यादा शौक करते हैं, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि इनको कम से कम हफ्ते में 1-2 मरतबा बड़ा बर्तन दे देना है, ख्वाह वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ। ये सर्दियों में भी नहाते हैं और गर्मियों में भी नहाते हैं। मगर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब इनके साथ बच्चे होते हैं तो तब आप लोगों ने इनको बड़े पानी का जो है बर्तन वो नहीं देना। उसका रीज़न ये है अक्सर औक़ात फीमेल गीली हो जाती है और सर्दियों के दौरान जब ये अपने बच्चों के पास जाती है तो तब इनके बच्चों को जो है इससे प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें जो है नज़ला वगैरह लग सकता है और उनकी डेथ हो सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर उनके अंडे पड़े हुए हैं तो अंडों के दौरान आप इनको पानी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें यह होगा कि ये अपने अंडों के ऊपर जाके बैठेंगे भी। उससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि अगर आपके केज के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो उसके ऊपर बैठने की वजह से जो एग का शेल होगा वो थोड़ा सा गीला होगा और उनके लिए ह्यूमिडिटी की जितनी भी मिकदार दरकार होगी वो उनको पूरी हो जाएगी।
इसके अलावा जब इनके बच्चे निकल आते हैं तो आप लोगों ने ये करना है कि सॉफ्ट फूड की मिकदार को बढ़ा देना है ताकि ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाएं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप बच्चों को उठाना चाहें तो बेहतर तरीकेकार ये है कि कम से कम 7-8 दिन वेट करें, उसके बाद इन बच्चों को उठा लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ी फीड करवाने में आसानी होगी, क्योंकि 7-8 दिन का बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है और 1 दिन का बच्चा जो है वो छोटा होता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चों को बेशक ना ही उठाएं और इनसे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से 2 मरतबा ब्रीड लें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी अच्छी चीजें जरूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल करें और एंजॉय कर सके। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल हो तो दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिख के मुझे जरूर भेजें, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।